नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप सबसे बड़ी खबर IBN 24 पर देख रहे हैं। सबसे बड़ी खबर इसलिए क्योंकि आज एक बार फिर से जनता को जीत मिली है। एक बार फिर से बड़ी कंपनी को हार का मुंह देखना पड़ा है। वो बड़ी कंपनी जिसके विरुद्ध IBN 24 ने न केवल एक अभियान चलाया बल्कि सैकड़ों हज़ारों लोगों ने अभी तक इस कंपनी के विरुद्ध बहुत सारी शिकायतें अलग अलग जगह पर दी हैं, जिस पर अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में और कई जगह तो न्यायालय में भी मामले दायर किए गए हैं। कई जगह पुलिस में मामले दर्ज किए गए हैं और इस कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मई और जून के महीने में IBN 24 ने बहुत सारी एक्सक्लूसिव जो कवरेज है वो माफ़ कीजिएगा बजाज फाइनेंस की जो प्रताड़ना थी उसकी खबरें दिखाई थी, जिसमें किस तरह लोगों के साथ लूटमार की जा रही थी। एक एक चेक को कई कई बार लगाकर लोगों से पैसा हेंटने की कोशिश की जा रही थी। लोग खून के आंसू रोने के लिए मजबूर थे। कोरोना के दौरान हालांकि भारत सरकार ने ये आदेश दिया था कि जो भी लोग अपनी किस्तों को भर नहीं सकते वो अपनी किस्तों को एक्सटेंड करवा सकते हैं। पहले ये जो स्कीम थी वो 3 महीने के लिए थी, फिर इस स्कीम को बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया। लेकिन बजाज फाइनेंस के ग्राहक लगातार कैमरे पर ये बात बोल रहे थे कि उनकी आवेदन और उनकी शिकायतों पर कंपनी कोई ध्यान नहीं दे रही। एक एक चेक को कई कई बार लगाया जा रहा है और कई ग्राहक तो ऐसे थे जिनसे चेक बाउंस के नाम पर कंपनी ने 57 हज़ार रुपये चार्ज कर लिए, यानी कि 57 हज़ार रुपये उनको बैंक ने और लगभग हज़ारों रुपए की जो अमाउंट थी वो बजाज फाइनेंस ने चार्ज कर ली, जिनकी किस्त 1000, 1200-1500 रुपये के आसपास थी। इस मुद्दे को लेकर जब IBN 24 ने बड़ी यानी कि खबरें दिखानी शुरू की, बड़ी कवरेज करनी शुरू की, तो पूरे हिंदुस्तान से इस मामले में जो फ़ोन थे हमारे पास लगातार आने शुरू हो गए। लोगों ने अपने यानी कि प्रूफ हमें भेजने शुरू किए, जिसके बाद IBN 24 ने कई बार बजाज फाइनेंस के दफ्तर में जाकर भी कवरेज की और कई बार बजाज फाइनेंस कंपनी है उसे चेताने की कोशिश की कि आप लोगों के साथ इस तरह नहीं कर सकते, लोगों को इस तरह लूट नहीं सकते। जिसके बाद कंपनी ने दबाव बनाने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में IBN 24 के पत्रकार आकर्षण उपल यानी कि मेरे खिलाफ, हरियाणा सरकार के खिलाफ और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ एक रिट पिटीशन फाइल कर दी, सिविल रिट पिटीशन फाइल कर दी। और ये कहा गया, उसमें 3 तरह की मांग की गई। पहली मांग ये की गई कि मैं एक एग्रीडेटेड जर्नलिस्ट नहीं हूँ, यानी कि मैं हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं हूँ, इसलिए मेरी पत्रकारिता पर तुरंत रोक लगाई जाए। ये पहली जो रिलीफ था वो बजाज फाइनेंस कंपनी ने हाई कोर्ट से मांगा था। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी कवरेज IBN 24 ने की है इसे तुरंत डिलीट करवाया जाए, क्योंकि कंपनी की जो साख है, कंपनी की जो रेपुटेशन है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इस पूरी की पूरी जो कवरेज IBN 24 द्वारा की गई है इस कवरेज को तुरंत डिलीट करवाया जाए यूट्यूब और फेसबुक पेजेस से। तीसरा, उन्होंने कहा था कि उन्होंने मेरे खिलाफ उनके किसी मैनेजर को जान से मारने की धमकी और अन्य धाराओं में एक FIR दर्ज करने की अपील की थी। यानी कि 3 रिलीफ बजाज फाइनेंस कंपनी ने मांगे थे और आप देख सकते हैं कि आज बजाज फाइनेंस कंपनी वर्सेस आकर्षण उपल, में कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दें, जो ये रिट पिटीशन थी आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने, जिसका हम सभी लोग बहुत सम्मान करते हैं। डबल बेंच यहाँ पर बैठती है, डबल बेंच के पास ये पूरा मामला था, क्योंकि मामला अपने आप में बहुत बड़ा था। बजाज फाइनेंस की जो पिटीशन थी उसे डिसमिस कर दिया गया है। कहा गया है कि आपने जो जो रिलीफ मांगे हैं, जो जो बेसिस बनाए हैं, उसे कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए आपकी पिटीशन को डिसमिस किया जाता है। अब सवाल उठता है कि जो 3 सवाल उन्होंने किए थे इसके बदले में जवाब क्या दिए गए। मैं आपको बता दूं कि बजाज फाइनेंस कंपनी की तरफ से 3 से 4 वकील हाई कोर्ट में पेश होते थे, जिनमें से एक वकील इतने बड़े हैं कि कोई आम आदमी उस वकील को कर नहीं सकता, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए की कंपनी है। तो उन्होंने अपनी रेपुटेशन के हिसाब से इतने बड़े वकील को वहाँ पर खड़ा कर दिया कि एक बार तो ऐसा लगने लगा था कि शायद ये जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कहीं कंपनी इसमें सक्सेसफुल ना हो जाए।
लेकिन उनके सामने मैं आपको बता दूं कि जाने माने जो अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं RS चीमा जी, जिन्होंने I-24 की अपील पर, हमारे निवेदन पर इस केस को लड़ने का फैसला किया। और उन्हीं की टीम के जो अधिवक्ता हैं कार्तिकेय जी, जिन्होंने इस मामले को हमारी तरफ से कोर्ट में रखा। जो इन्होंने रिलीफ मांगे थे, बजाज फाइनेंस कंपनी ने जो रिलीफ मांगे थे, उस रिलीफ के बदले बाकायदा सभी दस्तावेजों के साथ, कानूनी दस्तावेजों के साथ हाई कोर्ट को ये बताया कि जो ये रिट पिटीशन फाइल की गई है बजाज फाइनेंस की तरफ से, ये टोटली गलत है। इस तरह से किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। जो भी कवरेज IBN24 ने या मैंने उन लोगों को दिखाया है, उसमें लोगों का जो दुख है, जो दर्द है, जो लोगों की समस्या है, उसे बताने का प्रयास किया। अगर इस तरह से पत्रकारों के ऊपर रोक लगाई जाने लगी तो फिर आम जनता की आवाज़ कौन उठाएगा। जब ये जवाब दायर किया गया तो उसके बाद बजाज फाइनेंस के जो अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से पहली बार डेट ली गई। उसके बाद जबकि हाई कोर्ट ने ये कहा कि इस स्टेज पर पटिशनर को ये डेट दी नहीं जा सकती, लेकिन वो सीनियर एडवोकेट थे, उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसे माना गया। लेकिन उसके बाद फिर से पिछली 13 जुलाई को यानी कि हाई कोर्ट में फिर से ये कहा गया कि जो बजाज फाइनेंस कंपनी के अधिवक्ता हैं उनकी तबीयत खराब है, उन्हें बुखार है, वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। जिसके बाद आज यानी कि 29 जुलाई 2020 की जो तारीख है वो हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में लगाई गई थी, जहां पर जस्टिस अजय तिवारी और जो माननीय जस्टिस हैं जस गुरप्रीत सिंह पुरी, इन दोनों जो माननीय न्यायाधीश हैं, डबल बेंच है ये जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में बैठती है, इनके समक्ष जब आज फिर से कोर्ट में मामला पेश किया गया तो हमारे जो अधिवक्ता हैं RS चीमा जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत साथ दिया है उन्होंने आज तक हमारा, उन्हीं की टीम के जो वरिष्ठ अधिवक्ता है कार्तिकेय जी, उन्होंने हमारी ओर से पक्ष रखा कि जो ये रिट पिटीशन फाइल की गई है ये किसी भी तरीके से मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कंपनी की साख को बट्टा लगे। लेकिन हमने वो बातें ज़रूर लोगों के समक्ष रखी हैं, आम जनता के समक्ष रखी हैं, जिन बातों को आम जनता दुख दर्द के साथ हमारे कैमरे पर बोलती रही है। मैं आपको बता दूं कि बजाज फाइनेंस के खिलाफ करनाल में 420, 467, 468, 471 के तहत एक FIR पहले से दर्ज है। एक FIR एक मामला कोर्ट के थ्रू दर्ज किया गया बजाज फाइनेंस के ऊपर, और इसके अलावा 30 से ज़्यादा शिकायतों की जांच पुलिस के पास पहले से लंबित है। ये सरकार ने पक्ष दिया था अपनी ओर से कि जो ये पिटिशनर है, पिटिशनर क्लीन हैंड्स आपके पास नहीं आया, पिटिशनर के खिलाफ ऑलरेडी कई मामले दर्ज होने वाले हैं, कई मामले दर्ज हैं और कई मामलों की जांच अभी चल रही है। अगर उनमें भी सच्चाई पाई जाएगी तो प्रशासन अपना काम करेगा। इसके साथ साथ जो शिकायत बजाज फाइनेंस ने दी थी, जिसमें ये कहा गया था कि मेरे ऊपर और मेरी टीम के लोगों के ऊपर FIR दर्ज की जाए, उसको भी करनाल पुलिस की जांच में झूठा पाया गया। कहा गया कि ऐसी कोई हरकत वहां पर नहीं हुई, ना ही किसी को धमकी दी गई है। ये जो शिकायत है ये झूठी पाई गई है बजाज फाइनेंस ने जो हमारे खिलाफ दी थी। ऐसे में जो दो यानी कि बड़ी बातें थी वो हाई कोर्ट ने जब समझी, उसके बाद एक बार फिर से देख लीजिए, डिसमिस कर दिया गया है। हालांकि जो फैसला है वो अभी अपलोड नहीं हुआ है ऑनलाइन, लेकिन ये बता दिया गया है ऑनलाइन कि इस पिटीशन को बजाज फाइनेंस, ये देखिए बजाज फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस आकर्षण उपल एंड अदर्स, यानी कि हमारे खिलाफ देश की सबसे बड़ी जो फाइनेंस कंपनी है उसने जो केस करनाल के एक छोटे से पत्रकार के विरुद्ध, आपकी आवाज़ उठाने वालों के विरुद्ध दायर किया था, उसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ना केवल डिसमिस कर दिया गया बल्कि इसे बजाज फाइनेंस की बड़ी हार माना जा रहा है। लोग ये बता रहे हैं कि जितनी बड़ी ये कंपनी थी उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि ये लोगों को कुछ रिलीफ देंगे, लोगों की समस्या का निवारण करेंगे, लेकिन लोगों की समस्या का निवारण करने की जगह लोगों की समस्या उठाने वाले पत्रकारों के विरुद्ध कंपनी वहाँ पर चली गई हाई कोर्ट में रिलीफ लेने के लिए, जहां पर उसे रिलीफ तो क्या मिलना था बल्कि उनकी पिटीशन को ही डिसमिस कर दिया गया। आप सभी लोगों से अपील है कि ये जो जीत आज मिली है, ये जीत दोस्तों मेरी नहीं, IBN24 की नहीं, ये जीत आपकी जीत है। और ये हार बजाज फाइनेंस कंपनी और इन जैसे जितने भी बैंक्स हैं जो लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, ये उनकी हार है। उन्हें अब ये समझ लेना चाहिए कि वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे आम आदमी को लूटा जा सके और उसकी आवाज़ उठाने वालों को दबाया जा सके। मैं आपको बता दूं कि अपनी पिटीशन में
बजाज फाइनेंस ने एक और बात कही थी कि जो आकर्षण उपल है, यानी कि मेरे खिलाफ ये बात वहाँ पर लिखी गई थी कि ये लोगों को भड़काते हैं, लोगों को धक्के से हमारे ऑफिस लेके आते हैं। किसी व्यक्ति को बजाज फाइनेंस से कोई दिक्कत या समस्या नहीं है, बल्कि ये लोगों को भड़काकर उकसाकर हमारे दफ्तर में लेकर आते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो और बड़ी बात लिखी थी कि जब से IBN 24 के जो पत्रकार हैं आकर्षण उपल, जब से इन्होंने हमारी कवरेज करनी शुरू की है देश के अलग अलग हिस्सों में, जिसमें से 2 जगह का उन्होंने नाम भी लिखा है कि अलग अलग देश के जो हिस्से हैं वहाँ पर इस तरह की जो खबरें हैं सामने आ रही हैं, इस तरह की कवरेज सामने होने लगी है, लोग हमारे ऑफिस पहुँच रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर मैं किसी को उकसा रहा हूँ तो भड़का रहा हूँ तो करनाल में उकसा भी सकता हूँ, भड़का भी सकता हूँ, जैसा कि उनका आरोप है। हालांकि ये सत्य नहीं है। आप जानते हैं कि आप लोगों ने कितने फ़ोन हमें किए, कितनी दिक्कतें हमें बताई, कुछ लोगों की समस्या का समाधान भी IBN 24 के मार्फत हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लुधियाना, जालंधर और हिसार से मामले सामने आए थे, यमुनानगर से सामने आए थे, क्या उनको भी हमने भड़काया? जाहिर तौर पर हाई कोर्ट ने इस बात पर भी संज्ञान ज़रूर लिया होगा, क्योंकि हमारे अधिवक्ता की तरफ से जिन्होंने हमारे इस केस को लड़ा, उन्होंने ये बात भी सामने रखी कि अगर इनकी बात को सही मान भी लिया जाए तो क्या अन्य शहर और अन्य प्रदेशों में भी हमारा इतना प्रभाव हो सकता है कि वहाँ पर हम लोगों को भड़का दें, जिसे कोर्ट ने कहीं ना कहीं अपने ध्यान में, संज्ञान में ज़रूर रखा। और आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो माफ़ कीजिएगा जस्टिस है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश अजय तिवारी और माननीय न्यायाधीश जस गुरप्रीत सिंह पुरी, इनकी ओर से इस केस को डिसमिस कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि अगला कदम क्या होगा। तो अगला कदम मैं आपको बता दूं कि जिन भी लोगों की दिक्कत समस्याएं अभी भी जारी हैं, जिनके साथ अभी भी बजाज फाइनेंस इस तरह से गलत कर रही है, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, अगर आपने शिकायतें दी हैं, मॉरिटोरियम के लिए आपने अप्लाई किया है, उसके बावजूद बैंक फाइनेंस चार्जेस और अन्य बाउंस चार्जेस आपको लगा रहा है, और एक बार लगाना तो ठीक है, लेकिन अगर 2 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार, 20 बार इस तरह से आपके चेक बाउंस बार बार किए जा रहे हैं, तो भी आप हमारे संपर्क में आ सकते हैं, हमें अपनी दिक्कत बता सकते हैं। जैसे ये कवरेज पहले IBN 24 में जारी थी, इसी तरह से ये अभियान जारी रहेगा जब तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता, जिन लोगों के साथ, जिन गरीब लोगों के साथ उनका खून निचोड़ने का काम इन कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि बजाज फाइनेंस के साथ साथ और भी कुछ कंपनीज हैं जिनके फ़ोन लगातार हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मामला अभी कोर्ट में था, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोर्ट को ऐसा लगे कि मामला कोर्ट में होने के बावजूद कोई भी पत्रकार या कोई भी व्यक्ति हमें चुनौती दे रहा है। इसलिए हमने कवरेज ज़रूर की, लेकिन उसमें इस बात का ध्यान ज़रूर रखा गया कि जब तक इस बात में कोई फैसला सामने ना आ जाए तब तक हम उस तरह की कवरेज ना करें जैसे कवरेज हम पहले करते रहे हैं, क्योंकि ये देखना बड़ा ज़रूरी था। इसमें बहुत अहम भूमिका जो हाई कोर्ट है, मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा, उन्होंने निभाई है, क्योंकि उन्होंने इस बात को पूरे सिरे से खारिज कर दिया कि कोई एग्रीडेटेड जर्नलिस्ट ही पत्रकारिता कर सकता है, क्योंकि कंपनी की ओर से ये बात कही गई थी कि ये मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं है। मान्यता प्राप्त कौन होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जितने भी पत्रकार पत्रकारिता करते हैं उसमें कुछ जर्नलिस्ट होते हैं, कुछ एग्रीडेटेड जर्नलिस्ट होते हैं। एग्रीडेशन की ज़रूरत तब होती है अगर कोई हरियाणा सरकार की सुविधाएँ लेना चाहता है या सरकारी विभागों में अगर किसी को कवरेज करने से रोका जाए तो वो अपने एग्रीडेशन के लिए अप्लाई करता है। लेकिन हमने एग्रीडेशन के लिए आज तक अप्लाई नहीं किया। हालांकि सोशल मीडिया की जो पॉलिसी है वो हरियाणा सरकार और भारत सरकार द्वारा बनाई जा रही है। जब भी ये पॉलिसी आएगी हम उसमें अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे और साथ ही एग्रीडेशन के लिए भी अप्लाई कराएंगे। हालांकि मैं आपको ये बात बता दूं कि कोर्ट में हमारे अधिवक्ता द्वारा ये बात कही गई थी कि एग्रीडेशन इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर जर्नलिज्म, क्योंकि देश के संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई भी पत्रकार मान्यता प्राप्त जरूरी ही हो तभी वो पत्रकारिता कर सकता है। बजाज फाइनेंस के केस में तो ये वैसे भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो कोई सरकारी विभाग या सरकारी कंपनी या सरकारी अधिकारी नहीं है, वो एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी से जिन लोगों को दिक्कत थी, हमने सिर्फ उनकी आवाज़, उनकी दिक्कत, उनकी समस्या, उनकी परेशानी आप लोगों को दिखाई और बताई थी। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर भी करें। आज करारी शिकस्त बजाज फाइनेंस को मिली है और उन्हें ये भी कहीं ना कहीं पता ज़रूर लग गया होगा कि कोर्ट में चाहे आप कितना ही बड़ा वकील क्यों ना खड़ा कर लें, कोर्ट अगर मानेगा तो फैक्ट्स को मानेगा, बेसिस को मानेगा। ये ज़रूर देखा जाता है कोर्ट में कि आखिर किस कारण से ये सब कुछ किया गया। और जाहिर तौर पर मुझे ऐसा विश्वास है कि जब कोर्ट ने वो वीडियोस देखी होंगी जिसके लिंक बजाज फाइनेंस ने उन्हें दिए थे, हालांकि वो पूरे नहीं थे, पूरे लिंक जो हमारे अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से तैयार किए गए थे,
जब भी वो कोर्ट ने देखे होंगे या उन पर नज़र गई होगी तो कोर्ट ने ये बात ज़रूर महसूस की होगी कि जितने भी लोग कैमरे पर अपनी बात कह रहे हैं वो कितना तड़प रहे हैं, कितना रो रहे हैं और कितनी जायज़ उनकी ये दिक्कत और समस्या है, और इस कवरेज से हमारा फ़ायदा या नुकसान क्या है ये भी कोर्ट ने ज़रूर समझा होगा। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को शेयर भी करें, और बजाज फाइनेंस के जो प्रताड़ित ग्राहक हैं या किसी और कंपनी के भी जिनके साथ किसी भी कंपनी ने नाजायज़ किया है, जिसको लूटने का काम किया, अगर आपको लगता है कि आपकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही तो आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अब रास्ता खुल गया है। अब कंपनियों को इस बात को समझना होगा कि वो लोगों को कोरोना के दौरान लूट नहीं सकते, क्योंकि जिस देश के प्रधानमंत्री, जिस देश की सरकार लोगों को असल में राहत देने की पूरी कोशिश कर रही है, उन लोगों को कोई कंपनी इस तरह से एक एक दिन में कई कई बार चेक बाउंस कर कर, एक एक महीने में कई कई बार चेक बाउंस कर कर हज़ारों रुपए चेक बाउंस के नाम पे नहीं ले सकते। इस बात को आप समझिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक और पिटीशन किसी कोर्ट में डाली जाए जहां पर इस पूरे मामले को उजागर करने की हम कोशिश करेंगे। कुछ लोग अगर हमारे साथ आ जाते हैं, कुछ लोग अगर पूरे दस्तावेज, वैसे तो हमारे पास काफ़ी सारे दस्तावेज आ चुके हैं, अगर कुछ लोग हमारा साथ आगे आकर देते हैं तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि अगली बार ये मामला जब न्यायालय में जाए तो इसको सही तरीके से रखा जाए और बताया जाए कि किस तरह से एक कंपनी और बैंक लोगों को किस तरह से लूटने का काम कर रहे हैं, किस तरह गरीब आदमियों का खून निचोड़ा जा रहा है, किस तरह से गरीब आदमियों को कोशिश की जा रही है कि इनसे जितना पैसा हड़पा जा सकता है इनसे हड़प लिया जाए। हालांकि बहुत सारे मामले मैं आपको बता दूं कि करनाल में पहले ही पुलिस के पास जांच के लिए लंबित है। पिछले दिनों बजाज फाइनेंस ने अपने प्रोडक्ट फाइनेंस करने करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर में बंद कर दिए थे। उसमें रीज़न दिया था कि मीडिया रीज़न है। इसका मीडिया रीज़न नहीं है, रीज़न आप लोग थे, रीज़न आपकी पॉलिसीज़ थी, रीज़न आप लोगों के वो अधिकारी थे जिन्होंने लोगों की सुनवाई नहीं की। रीज़न ये था कि आप लोगों को लूटते थे। इस वजह से आपने इन 2, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट, जो मुझे अभी तक जानकारी मिल पाई है, इन डिस्ट्रिक्ट में अपनी जो फाइनेंस करने की जो प्रक्रिया थी उसे रोक दिया था। हालांकि मुझे आज की तारीख में नहीं पता कि वो चल रही है या नहीं चल रही, लेकिन दोस्तों किसी भी कंपनी से जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, खासकर 0% पे, तो उसे समझ लीजिए कि अपने घर से कोई कुछ देता नहीं है। किस तरह लोगों को लूटने का काम किया गया, हज़ारों रुपए के प्रोडक्ट पर ही हज़ारों रुपए फाइन लगा दिया गया, बैंकों ने पैसा अलग से काटा और लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूर थे लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। लेकिन जब हमने उनकी आवाज़ उठाई तो कंपनी सीधा पहुँच गई हाई कोर्ट, जहाँ से उन्हें करारी शिकस्त मिली है और आज बजाज फाइनेंस की हार हुई है और आम जनता की, आप लोगों की आवाज़ की, IBN 24 की आज जीत हुई है। और हम अपनी इस पूरी प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग जहां भी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को हर जगह, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि लोगों को पता लगे कि कंपनी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसे हार मिल सकती है। क्योंकि अगर वो इस तरह से लोगों को लूटेंगे तो किस तरह हाई कोर्ट भी उनकी बात को समझेगा, सुनेगा, मानेगा। अगर चाहे मैं एक छोटा सा पत्रकार ही हूँ, कंपनी बहुत बड़ी है, पूरे देश में काम कर रही है, मैं हरियाणा के छोटे से शहर करनाल के एक छोटी सी जगह पर रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लोगों को इंसाफ दिलवा सकूँ। अगर मेरे खिलाफ भी ये लोग चले गए थे तो मैंने तब तक, जब तक मुझे इस मामले का नतीजा पता नहीं लगा था, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि हाई कोर्ट में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने, बजाज फाइनेंस ने हमारे खिलाफ केस दायर किया है। क्योंकि मैं किसी का हौसला नहीं तोड़ना चाहता था कि जब आप किसी की आवाज़ उठाते हैं तो आपको इस तरह से दबाने का, कुचलने का प्रयास किया जाता है। हालांकि कंपनी तो ये बात कहेगी कि हम तो इंसाफ के लिए गए थे, लेकिन पता लग गया कि इंसाफ आखिर आज मिला किसे, क्योंकि बजाज फाइनेंस की ना केवल करारी हार हुई है, शिकस्त मिली है, बल्कि IBN 24 जो लगातार लोगों की आवाज़ बनकर सामने आता था, उन्हें भी जीत मिली है, क्योंकि आप लोगों का साथ हमारे साथ था। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। इस खबर को शेयर करना मत भूलिएगा, आज दिन जश्न मनाने का है। धन्यवाद।